प्रकृति जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना जितना हम इस प्रकृति को जीतते जाते हैं उतना ही हम प्रकृति पति बनते जाते हैं। पंच तत्वों की इस प्रकृति में जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन पर पूर्ण रूपेण शासन करना अर्थात इंद्रिय जीत बनना। उसके साथ ही बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें माया जीत भी बनना है। सारे दिन की दिनचर्या में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और आलस्य के वश जो अनेक प्रकार की बाधाएं या पेपर हमारे सामने आते हैं, बाबा कहते हैं उन पेपरों को पास करो। किसी भी प्रकार से माया से हार नहीं खाओ, बल्कि माया को अपने ऊपर बलिहार करो। जब ऐसी स्थिति बनाएंगे तभी हम बाबा के प्यारे, स्वयं पसंद, विश्व पसंद और प्रभु पसंद बन सकेंगे। आज का सुगंधित पुष्प है, आपके संकल्प, बोल और कर्म शांति और प्रेम से भरपूर हैं। इसलिए आप शांति और प्रेम के सागर परमात्मा के समान हो। समान है, आप सद्गुणों के स्वरूप हो। सारे दिन स्मृति में रखेंगे, हम सद्गुणों का स्वरूप हैं। जो सद्गुण हैं उन्हें हमें अपने जीवन के द्वारा दर्शाना है। बाबा के आज 18/11/25 के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने परमात्मा की जो एक महिमा है कि वह जादूगर है और वह जो चाहे सेकंड में कर सकता है। लेकिन बाबा ने जो भी बाबा के टाइटल्स हैं, बाबा ने हम बच्चों को भी वो टाइटल्स दिए हैं। बाबा ने कहा है कि आप बच्चे भी जादूगर हो, अलौकिक जादूगर हो। कौन सा जादू आपके पास है? मनुष्य को देवता बनाने का जादू। आज की हेडलाइन है, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं और ईश्वरीय पढ़ाई परम शिक्षक परमात्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो हम गॉडली स्टूडेंट के अंदर कौन सी निशानी दिखाई देनी चाहिए जिससे सिद्ध हो कि आप ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले ईश्वरीय विद्यार्थी हो? बताओ क्या निशानी होगी?
और कोई पॉइंट? बाबा ने उत्तर दिया है, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे और क्या लक्ष्य रखेंगे? विजय माला में हमें आना है, पास विद ऑनर होना है। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। महिमा है रत्नागर सौदागर जादूगर। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। भक्ति में सुनते थे कि ऐसी लकड़ी घुमाई है जो किसी को क्या बना दिया, किसी को गाय बना दिया, किसी को बकरी बना दिया, किसी को मनुष्य बना दिया। और ऐसा सचमुच में कोई लकड़ी नहीं होती है, ज्ञान की ही लकड़ी है जिससे बाबा हम सभी को परिवर्तन कर मनुष्य से देवता बनाते हैं। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। पढ़ाई के द्वारा अनेक प्रकार की डिग्रियां लेते हैं और फिर कोई ना कोई कमाई का साधन पद या पोजीशन को प्राप्त करते हैं। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। भक्ति मार्ग में यहाँ वहाँ तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, कोई ना कोई साधु महात्मा को बुलाते हैं, उनसे प्रवचन कराते हैं, तो क्या होता है सारी तैयारी करते हैं। कोई यज्ञ भी करते हैं तो सारी वेदी तैयार करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, पढ़ा करके कोई ना कोई डिग्री प्राप्त होती है और आजीविका का साधन बन जाता है। आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कोई ने समझो पढ़ाई पढ़ ली और शरीर छूट गया तो क्या होगा, अगले जन्म में फिर पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा। भले कोई भी डिग्री ले ली हो, इंजीनियरिंग कर ली हो या डॉक्टरी पढ़ ली हो पूरी और शरीर छूट जाए तो क्या होगा, फिर अगले जन्म में फिर से शुरू करना पड़ेगा।
कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं भैंस हूं, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूं, कोठी के गेट से निकलूं कैसे। इतना भैंस कॉन्शियस हो गया वो। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। ऐसे उसने अभ्यास किया, भैंस समझ बैठा अपने को। ऐसे बाबा कहते आप अभ्यास करो। मैं देह से न्यारी ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य निवास करने वाली आत्मा हूं। बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, तो सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सावरंटी है ना तुम बच्चे। अब श्रीमत पर भारत में डीटी सावरंटी स्थापन कर रहे हो, दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए, क्वेश्चन है भगवान किसको कहा जाए। जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं, वह एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी कैसे बने ऐसा, जब उन्होंने ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ी। वह तो कह देते कि हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है शरीर बिगर तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्मा निकल जाए तो शरीर तो बैठा भी नहीं रह सकता, लुढ़क के गिर जाएगा नीचे। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। भक्ति में बहुत बड़ी उलझन है लोगों में परमात्मा के बारे में, कि आखिर परमात्मा एक है तो वो कौन है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। कौन सा, मनुष्यों के अंदर परमात्मा के प्रति जो उलझन है, यह भी ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते, बोलो उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वहां यह 5 विकार कहां से आए। यह तो बहुत सिंपल बात है। यह बात बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं
माना समझकर उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। बाबा कह रहे हैं जैसे जैसे समय व्यतीत होगा कई पॉइंट्स बाबा स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे और समय के अनुसार समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। उस पर फेरी पहनते हैं, क्षमा के ऊपर पतंगे। कई तो उस पर ही जलकर मर जाते हैं और कई फेरी पहनकर चक्कर लगाकर उड़ जाते हैं। यह भी क्षमा है। कौन? शिव बाबा। चैतन्य ज्योति है ना, तो बाबा कहते हैं मैं क्षमा हूं और आप सब आत्माएं परवाने हो। आप भी रोज आते हो फेरी पहनने, आए फेरी पहनी, सुना, आत्मा के अंदर ज्ञान भरा और फिर कर्म क्षेत्र पर फिर अपने कर्म व्यवहार में चले गए, फिर दूसरे दिन फिर आए, तो ये भी फेरी पहनते हैं। यह भी क्षमा है, सब जलकर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, कोई स्थूल नहीं है, कोई अग्नि हो या कोई दीपक हो या ऐसी कोई चीज हो। बाबा कहते मैं तो चैतन्य प्रकाश बिंदु हूं, प्रकाश पुंज हूं। वह तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं, खासकर कब? दीपावली पर। कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। सवेरे जब देखेंगे तो कितने जले पड़े हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाएं, वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। कोई उनका पार्ट ही नहीं चला प्रैक्टिकल। लास्ट में अंजनात्माओं का पार्ट है, क्या होगा? लास्ट महाविनाश हो रहा होगा एक तरफा, उनका जन्म होगा, थोड़ा समय जिएंगे फिर मर जाएंगे और फिर जन्म लेंगे। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर्स की है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, आओ तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुखधाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूं पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूं। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बाबा तो है ही जादूगर, सारे विश्व को पुराने से नया बना देते हैं, मनुष्य आत्माओं को देवतुल्य बना देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए, हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला न सके। वो जादूगर जादूगरी से किसी डब्बे में से कबूतर निकाल देते हैं, कोई गुलदस्ता निकाल देते हैं, किसी किसी की यहाँ जादूगरी दिखा रहे हैं, वहां किसी की जेब से चाबी निकाल देते हैं। कोई सिर से
फूल निकाल देते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, आरी से पूरा उसको 2 टुकड़े कर देंगे, काट देंगे। तो बाबा कह रहे हैं कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला न सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, जानते हैं इस बात को, हमारी पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। यह शिक्षा है ही नई, और कहाँ के लिए है, नई दुनिया में जाने के लिए। उनको सतयुग, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है, वो तो कलयुग ही समझते हैं। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो, बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। जब यहाँ बैठते हैं, योग आरंभ होता है, तो पहले ही सबको सावधान करो, एकाग्र चित्त होकर बैठो, मन को कहीं व्यर्थ में भटकाओ नहीं, शरीर को स्थिर रखो, आंखें खुली हों और दृष्टि हमारी परमात्मा की तरफ या निमित्त आत्मा की तरफ एकाग्र हो। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा कहते हैं पहले ही सावधान करो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं मालूम है? कौन से? सब तो नहीं लेंगे, इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना वह कह देते हैं सत। जैसे भक्ति में जो सुना सो सत वचन महाराज, कहेंगे हनुमान पवन से निकला सत वचन महाराज, ऐरावत हाथी आकाश में उड़ता था सत वचन महाराज। ये नहीं सोचेंगे इतना मोटा हाथी उड़ कैसे सकता है। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और बस सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही तुम्हें करना है। ये प्रथा भी कहां से चली सतवचन महाराज की? बाबा हमको महाराजा महारानी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है, और संगम पर बाबा हमको जो सुनाता है वो ईश्वर सत्य ही सुनाता है। उस सत्य को धारण करके ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो हम परमात्मा वचनों को सतवचन कहते हैं। अभी भक्ति में तो जो सुना उसको कोई सतवचन कह दिया, नकल तो की है लेकिन थोड़ी अकल नहीं लगाई है। तुम समझाते भी हो, हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार हैं, संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने पिछले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। कोई इस जन्म में धर्मशाला आदि बनाते हैं तो उनको अगले जन्म में मकान की सुविधा मिलती है। कोई हॉस्पिटल आदि बनवाते हैं अपनी तरफ से तो उनको अगले जन्म में काया निरोगी मिलती है, बहुत बीमार आदि नहीं पड़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा ही जाता है राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रही हो, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म
लेना ही पड़े। नार की कंगनी, कुएं से पानी निकालने की एक विधि। पहले निकालते थे ना रहट से, जोतते थे बैलों को और फिर रहट से जाता था वो, फिर आते थे तो उससे पानी निकालते थे। बस वो रहती फिरती रहती है, अंदर जाती है पानी भर के लाती है, फिर ऊपर आती है डाल देती है, फिर जाती है अंदर, फिर पानी भर कर लाती है और फिर डाल देती है। तो बाबा कह रहे हैं नार की कंगनी, सिंधी में उसको कहते हैं कुएं से पानी निकालने की विधि, रहट बस फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। परम धाम जाते हो, थोड़ा समय रहते हो, पर कर आते हो, फिर सृष्टि मंच पर आते हो, फिर पूरा चक्कर लगाते हो, फिर जाते हो। अभी संगम है, भरने का समय। आत्मा को हर प्रकार से, गुणों से, शक्तियों से, नॉलेज से, है ना, हर प्रकार से हम आत्मा को भरपूर करते हैं। और फिर सतयुग से हम नीचे उतरेंगे तो सारा जो भी है वो खर्च करेंगे, डाल देंगे पानी, और फिर नीचे आएंगे, फिर भरेंगे। तो ये पूरा रहट जैसा चलता है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। अभी तो मशीनें चल गई हैं, मशीनों से पानी निकालो और डालो। कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है। कुमारी द्वारा वाण लगवाए, यह है ज्ञान वाण। तुम्हारे पास क्या है? ज्ञान की जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं ज्ञान के वाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव, यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। सारी जो मेहनत इस एक पॉइंट में है। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं, मिलेंगे भी पहले उनको, इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। सत्यु त्रेता ज्ञान का फल और द्वापर कलयुग भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? जब बराबर बराबर है दिन और रात, फिर कलयुग की आयु लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। वह भी समय आएगा जो साधु महात्मा आदि भी ज्ञान को समझेंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोर्स के पहले एक फॉर्म है जो भराया जाता है, उसमें सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब साधु महात्मा तो पिछला जीवन अपना जनरली बताते नहीं है, कोई कोई बताते हैं। बाबा जाकर पूछते थे तुमने क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। साकार में ब्रह्मा बाबा के 12 गुरु थे, तो बाबा कई बार गुरुओं से चर्चा करते थे, पूछते थे कि आपने क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड,
हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम वासना जो है वह है नंबर 1 कांटा। काम के लिए कटारी कहते हैं और क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं इसलिए पढ़ने लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नरक को नरक भी नहीं मानते। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है। हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। इसलिए वो ज्ञान आदि को सुनते भी नहीं है। नरक उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं, नाले के किनारे रहते हैं, समझते हैं। जो गरीब है, साधारण है, दुख कष्ट भोग रहे हैं, उनके लिए नरक है। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सत्युग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। कहां से? द्वापर काल से 5 विकार प्रवेश होते हैं और आत्मा गिरावट को प्राप्त होना शुरू हो जाती है। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। कृष्ण के लिए कहा है अकासुर बकासुर शिशुपाल आदि का वध किया। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसी बात हो ना सके। अगर ऐसा किया तो हिंसात्मक कार्य हो गया। और एक तरफ क्या कहते हैं देवी देवता अहिंसो परमा धर्म। फिर हिंसा कैसे कर सकते हैं? तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। वहां है ही सदगति। इसलिए उनको कहा जाता है दिन। सत्युग त्रेता दिन। रात में ही तकलीफ होती है, अंधकार होता है, भटकते हैं। भक्ति में कितने हठयोग आदि करते हैं दर्शन के लिए कि भगवान का 1 सेकंड दीदार हो जाए, एक झलक दिख जाए। नौदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। क्या कहते हैं? हम गला काटते हैं, हमें अपना दर्शन दो। अल्प काल के लिए चाहना पूरी होती है, भगवान उनको फिर दर्शन करा देते हैं, साक्षात्कार करा देते हैं। तो थोड़े समय के लिए उनकी चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पार्ट चलता है। बाकी किसी को दुख देना, मारना, करना, ऐसा कोई काम भगवान नहीं करता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान
बुद्धि में रखकर चलना है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रखना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। भावार्थ है, आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने की बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। कोई भी कारण समस्या विघ्न आता है, अब उसको दूर करने में 2-4 दिन लगा दिया है ही नहीं, तो ज्ञान योग सब मिस हो गया। तो बाबा कह रहे हैं, विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। कोई विघ्न रूपी पत्थर आया है तो जंप लगाकर उस पत्थर को, विघ्न को पार करके आगे निकल जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एकरस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अच्छा।